नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11 के एक्सरसाइज 20 बी का सॉल्व एग्जांपल नंबर 9 से करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 तक देख रहे थे। यदि आप लोग नहीं देखे हो तो आपको रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो को जाकर देखिए, तब एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कह रहा है कि इफ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स -2,6 एंड 4,8 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 8,12 एंड x,24, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या कर रहा है दोस्तों, इसके और इसके द्वारा जो लाइन ज्वाइन हो रहा है तो परपेंडिकुलर है, इसके और इसके द्वारा जो लाइन ज्वाइन हो रहा है उसके, तो बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों देखिए कि एक लाइन है जो इस पॉइंट और इस पॉइंट से होकर पास कर रहा है, तो मान लीजिए सपोज दैट एक लाइन है ए बी, ये पॉइंट है और यहाँ पे ये, एक का कोऑर्डिनेट है -2,6 और बी का कोऑर्डिनेट है 4,8। ओके, ये लाइन कह रहा है कि सी डी के क्या है, परपेंडिकुलर। ये दूसरा लाइन मान लीजिए सी है और ये डी है। इसका कोऑर्डिनेट हम लोगों को दिया गया 8,12 दिया गया है और x,24 दिया गया है। ओके, अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि ए बी जो है परपेंडिकुलर टू क्या है, सी डी है। ओके, ये लाइन जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो फिगर हम लोग कैसा बनेगा, मान लीजिए सपोज दैट ये है सी डी है और यहाँ पे ये ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है। ये ए है और ये बी है, ये 90 डिग्री है। ये इसका फिगर है, ए बी परपेंडिकुलर सी डी। तो हम लोग को बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि दो लाइन परपेंडिकुलर कब होता है, जब दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1 के इक्वल होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, लाइन परपेंडिकुलर है। तो ये हम लोग को दिया गया है कि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर, इसका मतलब कि स्लोप का प्रोडक्ट हम लोग को -1 दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का स्लोप निकालेंगे। इसका स्लोप मान लेते हैं सपोज दैट m1 है और इसका स्लोप मान लेते हैं m2 है। दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 कर देंगे, तो वहां से हम लोगों को x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे कि स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी जिसको मान लेते हैं m1। देखिए दो पॉइंट पता है, हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x, फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, दो पॉइंट जब दिया गया स्लोप हम लोग इससे निकालते हैं। तो यहाँ पे m1 इक्वल टू, देखिए ए बी के लिए a पहले होता है, b बाद में आता है x1 y1 x2 y2। तो y2 का वैल्यू कितना है 8 है, माइनस y1 क्या है +6, तो ब्रैकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपॉन में x2 का वैल्यू 4 माइनस x1 कितना है -2। यहाँ पर हम क्या कर ब्रैकेट लगाएंगे। आगे देखिए ये हो जाएगा m1 इक्वल टू हो जाएगा 8 में 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, अपॉन में ये हो जाएगा 4, ये माइनस माइनस हो जाएगा +2, ये हो जाएगा 2 अपॉन में 6, इसको कैंसिल कर लीजिए, 2 1 जा 2 3 जा। इसका स्लोप हम लोग कितना निकल जाएगा 1/3। लिखेंगे यहाँ पे m1 का वैल्यू हम लोग मिल गया 1/3 मिल गया। ओके, अब हम क्या करें, CD का स्लोप निकालेंगे। लिखेंगे स्लोप ऑफ CD, स्लोप ऑफ CD जिसमें लेट किया m2, फॉर्मूला वही रहेगा y2 माइनस y1 अपॉन में ये हो जाएगा x2 माइनस x1। पुट कीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा m2 इक्वल टू y2। देखिए CD के लिए x1 y1 x2 y2, तो 24 माइनस 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 माइनस 12 अपॉन में x2 माइनस x1। तो x2 का वैल्यू कितना है, देखिए x2 का वैल्यू है x और x1 का वैल्यू है 8। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो m2 इक्वल टू हो जाएगा 24 में से 12 जाएगा तो हो जाएगा 12 अपॉन में x माइनस 8। ये हो गया m2 का वैल्यू आ गया। लिखेंगे सिंस AB परपेंडिकुलर टू CD, देयरफॉर m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, m1 का वैल्यू कितना है 1/3। ठीक है, m1 का वैल्यू कितना है 1/3 इंटू m2 का वैल्यू कितना है 12 अपॉन में x माइनस 8 इक्वल टू -1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 4 अपॉन में x माइनस 8 इक्वल टू -1। अब इससे आगे नेक्स्ट पेज में देखिए, पिछला पेज में रिजल्ट हम लोग ये आया था 4 अपॉन में x माइनस 8 इक्वल टू -1। इसके नीचे 1 कर दीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ कीजिए। तो देखिए 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर तो जाएगा 4 इक्वल टू -1 से मल्टीप्लाई कर तो जाएगा -x एंड माइनस माइनस हो जाएगा +8। आगे देखिए, तो 4 + 8 को लेफ्ट में लाए तो -8 इक्वल टू -x, ये हो जाएगा 4 में से 8 जाएगा तो -4 इक्वल टू -8।
सॉरी -4 इक्वल टू माइनस एक्स, ये माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये फाइनली हो जाएगा 4 इक्वल टू एक्स। तो सीधा करके लिख दीजिए x इक्वल टू 4। ये दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है दोस्तों, इस क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम so that the points 4, 4, 3, 5 and -1, -1 are the vertices of right angle triangle। बिना पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने, बिना पाइथागोरस थ्योरम का यूज किए हुए हम लोग बताना है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है सो मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेज है। दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ कि दो साइड आपस में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो दो साइड परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या हो जाएगा, -1 के इक्वल होगा। तो रेंडमली हम लोग क्या करते हैं, पहले ये फिगर बना लेते हैं। ट्रायंगल सपोज दैट ये इस तरह का है, ये मान लीजिए सपोज दैट ये ए है, ये बी है और ये सी। अभी हम लोग को ये नहीं पता है किस एंगल पे राइट एंगल है, पहले रेंडमली हम फिगर बना लिए हैं। ए कोऑर्डिनेट मानते हैं 4, 4 है, बी का है 3, 5 है और सी का है -1, -1 है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, तीनों साइड का स्लोप निकालेंगे। ए बी का स्लोप निकालेंगे, फिर क्या करेंगे बीसी का स्लोप निकालेंगे और फिर क्या करेंगे एसी का स्लोप निकालेंगे। जिस साइड का स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाए, मान इसका और इसका यदि स्लोप प्रोडक्ट -1 हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। और इसका स्लोप का प्रोडक्ट यदि -1 हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बाद में बनाएंगे, पहले हम तीनों का स्लोप निकालेंगे। तो लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी। देखिए ए बी का स्लोप निकालेंगे तो दो पॉइंट हम लोग को पता है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ओके, तो देखिए ए बी का स्लोप आप यहाँ पे लेट भी कर सकते हैं, ये m1 स्लोप है, ये m2 स्लोप है और ये m3 स्लोप है। इसका नेमिंग कर दिए m1। अब यहाँ पे देखिए ए बी के लिए ए पहले होता है, बी बाद में होता है, तो x1 y1 x2 y2, ये हो जाएगा 5 माइनस, देखिए y1, देखिए x1 y1 x2 y2, तो y2 का वैल्यू कितना 5 है, माइनस y1 का वैल्यू 4 अपॉन में x2 3 माइनस x1 का वैल्यू कितना 4, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आगे देखिए तो यहाँ से m1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 अपॉन में ये हो जाएगा हम लोगों को -1। m1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, बीसी का स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ बीसी, जिसको हम लेट किए m2, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। पुट कीजिए फॉर्म वैल्यू m2। बीसी के लिए देखिए b हो जाएगा x1 y1, c हो जाएगा x2 y2, तो y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू है -1 माइनस y1 का वैल्यू है 5 अपॉन में x2 यानी कि -1 माइनस x1 का वैल्यू है 3। आगे देखिए -1 माइनस 5 हो जाएगा -6 अपॉन में -1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -4। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 2 3 जा और ये 2 2 जा, इसका स्लोप हम लोग को मिल गया 3/2। यहाँ पे लिख लीजिए m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, m2 इक्वल टू हो जाएगा 3/2। ओके, अब देखिए इसका और इसका स्लोप का प्रोडक्ट तो -1 होने से रहा नहीं, इसका स्लोप का प्रोडक्ट तो -1 होगा नहीं, तो हमें नेक्स्ट निकालना ही पड़ेगा थर्ड। ठीक है, यदि यहीं पे यदि मान लीजिए कि प्रोडक्ट यदि -1 हो जाता तो इसका और इसका स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -1, ये एंगल क्या होता है 90 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो -1 तो आ नहीं रहा है, तो हम क्या करें एसी का स्लोप निकालेंगे। आगे देखिए, अब इससे आगे देखिए हम लिखेंगे स्लोप ऑफ एसी, जिसको हम लेट किए हैं m3। फॉर्मूला सेम रहेगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। m3 एसी के लिए देखिए, एसी के लिए ए पहले आता है, सी बाद में आता है, तो x1 y1 x2 y2, तो y2 का वैल्यू -1 माइनस y1 का वैल्यू 4 अपॉन में x2। देखिए ये है x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 करेंगे तो -1 -4 अपॉन में x2 -1 और ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -5 अपॉन में -5, माइनस माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि m3 का वैल्यू हो जाएगा -1। अब यहाँ पे आप क्लियरली देखिए यहाँ पे
ये देखिए M1 और M2 को मल्टीप्लाई करते थे -1 तो आ नहीं रहा था, ये M1 और M3 को मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी यहाँ पे +1 होगा, माइनस से कटेगी, ये +1 हो जाएगा। M1 और M3 को मल्टीप्लाई करते थे, देखिए M1 का वैल्यू कितना -1 और M3 का वैल्यू कितना है 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, यानी कि AB और AC जो है एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट पेज में लिखिए, अब लिखे हैं यहाँ पे हियर स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ AC इक्वल टू -1। AB का स्लोप क्या था M1 इंटू AC का स्लोप कितना था M3 इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट की M1 का वैल्यू कितना -1 इंटू M3 का वैल्यू कितना -1। ओके, देखिए आप स्लोप ऑफ प्रोडक्ट कितना हो जाएगा -1 हो गया, इसीलिए दोनों लाइन क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। इट मीन्स AB परपेंडिकुलर टू AC। अब यहाँ पे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, तो देखिए यहाँ पे AB में और AC में कौन सा वर्टेक्स से कॉमन आ रहा है, A आ रहा है कॉमन, A पे 90 डिग्री हो जाए, तो यहाँ पे A हो गया और यहाँ पे B और यहाँ पे C। अब इसका कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, A का कोऑर्डिनेट कितना 4,4, B का कोऑर्डिनेट कितना 3,5 और C का कोऑर्डिनेट कितना -1, ये दोस्तों इसका फिगर हो गया और ये इसका फाइनल आंसर हो गया। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, सो आप लोग अच्छा से कीजिएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का आ रहा है कि यूजिंग स्लोप्स सो दैट द पॉइंट्स 5,1, 1,-1 एंड 11,4 आर कॉलिनियर। ये क्वेश्चन भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, कह रहा है कि हम लोग शो करना है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट कॉलिनियर है। कॉलिनियर क्या होता है कि एक लाइन पे यदि 3 और मोर पॉइंट्स लाई करता है, इसको हम क्या बोलते हैं कॉलिनियर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक लाइन है, इस पे एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है ये कॉलिनियर। ए है, ये B है और ये C है। इसका कोऑर्डिनेट यहाँ मेंशन कर दीजिए 5,1, ये 1,-1 और ये 11,4। अब दोस्तों देखिए हम लोग जानते हैं कि ये लाइन कॉलिनियर कब होगा, जब AB का स्लोप और BC का स्लोप आपस में इक्वल होगा, तो क्या हो जाएगा लाइन क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा, और लाइन पैरेलल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये कॉलिनियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका AB का स्लोप और BC का स्लोप, वो जानते हैं कि लाइन यदि पैरेलल होगा तो उसके लिए स्लोप क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, और AB और BC में क्या आता है B कॉमन आ रहा है, इसीलिए ABC क्या हो जाएगा कॉलिनियर हो जाएगा। तब पहले हम देखें जब कभी हम लोग कॉलिनियर का कंडीशन आएगा तो हम लोग स्लोप को देखेंगे कि इक्वल आ रहा है कि नहीं, लिखेंगे स्लोप ऑफ AB, इसका स्लोप मान लेते हैं सपोज दैट M1 और इसका स्लोप मान लेते हैं M2, ठीक है M1, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए। देखिए M1 इक्वल टू हो जाएगा AB के लिए x1 y1 x2 y2, तो y2 की वैल्यू -1 माइनस y1 1 अपॉन में x2 1 माइनस x1 का वैल्यू 5। आगे देखिए M1 इक्वल टू हो जाएगा -2 अपॉन में -4, ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, M1 का वैल्यू कितना मिल गया 1/2। अब क्या करेंगे BC का स्लोप निकालेंगे, लिखेंगे स्लोप ऑफ BC जिसको लेट किया है M2, फॉर्मूला सेम रहेगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अब वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, देखिए इससे आगे ये हो जाएगा M2 इक्वल टू BC के लिए, देखिए BC के लिए क्या हो जाएगा B x1 y1 हो जाएगा, C x2 y2 हो जाएगा, तो y2 माइनस y1 का, तो y2 का वैल्यू 4 है माइनस y1 का वैल्यू -1, तो हम यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे अपॉन में x2 11 है माइनस x1 का वैल्यू क्या है +1, तो ब्रैकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को ये 4, ये माइनस माइनस हो जाएगा +1 अपॉन में 11 में 1 जाएगा तो हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5 अपॉन में 10, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2, तो M2 का वैल्यू कितना हो गया 1/2। अब देखिए यहाँ पे दोनों स्लोप आपस में इक्वल है, M1 इक्वल टू M2, तो लाइन क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा, तो लिखेंगे सिंस स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ जब AB का स्लोप और BC का स्लोप आपस में इक्वल हुआ, इसका मतलब क्या हुआ AB पैरेलल टू क्या हो जाएगा BC हो गया।
ए बी पैरेलल टू क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि देखिए ए बी का स्लोप निकाले हैं और बी सी का स्लोप निकाले, इसमें बी पॉइंट क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो लिखेंगे कि हियर बी पॉइंट इज कॉमन, हियर बी पॉइंट इज कॉमन, सो ए कॉमा बी एंड सी आर कॉलिनियर। तो इसका फाइनल आंसर होगा। तो देखिए कभी भी हम लोगों को ये शो करना रहेगा स्लोप के थ्रू कि ये कॉलिनियर है, हम लोगों को जैसे 3 पॉइंट को मार्क करेंगे, जैसे एबीसी, तो एबी का स्लोप और बीसी का स्लोप यदि इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, लाइन क्या हो गया, कॉलिनियर हो गया। ठीक है, ये मेन सिंपल इसमें ध्यान रखना है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू फाइंड कीजिए फॉर विच द पॉइंट्स x, -1, 2, 1 एंड 4, 5 आर कॉलिनियर। हम लोग देखिए ये कहा है तीनों पॉइंट जो है कॉलिनियर है, इसका मतलब है तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर रहा है। तब हम लोग को कह वैल्यू निकालने के लिए x का, तो सिंपल ये प्रीवियस क्वेश्चन तरह ही है। यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये a है, यहाँ मान लीजिए b है और यहाँ पे c है, तीनों का कोऑर्डिनेट हम लोग को दिया गया है। तो मेंशन कीजिए यहाँ पे x, -1, यह 2, 1 और यह 4, 5। अब यहाँ पे लिखेंगे गिवन, लिखेंगे गिवन a, b एंड c आर कॉलिनियर। इसका मतलब क्या होगा, जब ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर, इसका मतलब क्या होगा कि ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। लिखेंगे स्लोप ऑफ, देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। अब यहाँ दोनों का स्लोप निकालिए, यहाँ पे ए बी का स्लोप निकालेंगे तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे बताइए, दो पॉइंट पता है तो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, वैल्यू पुट कीजिए। ए बी के लिए देखिए x1 y1 x2 y2, क्योंकि ए पहले आता है तो x1 y1 नहीं होगा, x2 y2 ये। ए बी का स्लोप हो जाएगा 1, यानी कि y2 माइनस y1, y1 का वैल्यू कितना -1, यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे अपॉन में x2 यानी कि 2 माइनस x1, x1 का वैल्यू x है, इक्वल टू बीसी के लिए x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y, तो y2 की वैल्यू 5 है, माइनस y1 का वैल्यू 1 अपॉन x2 4 माइनस x1 का वैल्यू 2। आगे देखिए ये 1 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में ये 2 माइनस x इक्वल टू 5 में से 1 गया तो 4, और ये हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा तो 2, कैंसिल यहाँ पे कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 अपॉन में 2 माइनस एक्स इक्वल टू 2, और इसके नीचे में कुछ नहीं, यहाँ पे 1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 इक्वल टू 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4, माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x, ये 2 प्लस 4 का लेफ्ट में लाइए तो हो जाएगा -4 इक्वल टू ये -2x। नेक्स्ट स्टेप देखिए ये 2 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा -2 इक्वल टू -2x, ये माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 2x। नेक्स्ट स्टेप देखिए इसको ऐसे 2x को लेफ्ट में लिख लीजिए, 2 को राइट साइड में, तो 2x इक्वल टू 2, यहाँ से x इक्वल हो जाएगा 2 अपॉन में ये 2, क्योंकि मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना मिल गया, 1 मिल गया। तो ये दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है कि इफ द पॉइंट्स h, 0, a, b एंड 0, k लाई ऑन ए लाइन, क्या कर रहा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक लाइन बना ली, यहाँ पे मान लीजिए सबसे पहले ए है, ये बी है और यहाँ पे सी है, इसका कोऑर्डिनेट मेंशन कर दीजिए, एक ही लाइन में लाई कर रहा है मतलब स्ट्रेट लाइन पे है। ये h, 0, ये a, b एंड ये 0, k। देन सो दैट a अपॉन h प्लस b अपॉन k इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे लिखेंगे गिवन, लिखेंगे गिवन h, 0, a, b एंड h, k lie on a line, it means these points are collinear। ये पॉइंट क्या है, कॉलिनियर है।
तो कॉलिनियर का मतलब क्या हुआ, जैसे इसको नेमिंग कर दिए ए बी सी, स्लोप ऑफ ए बी एंड स्लोप ऑफ बी सी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखिए देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ये कंडीशन का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो वहां से हम लोग को ये रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ फिर समझिए ये पॉइंट और ये पॉइंट लाइन एक ही लाइन पर लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट क्या है, कॉलिनियर है। जब कॉलिनियर होगा यहाँ नेमिंग करेंगे ए बी सी, तो स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप बी सी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इससे आगे हम देखिए नेक्स्ट पेज में यूज करते हैं इसको। देखिए पिछला पेज में हमको रिजल्ट ये आया था कि स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। फिगर बनाए हुए ए बी सी का कोऑर्डिनेट हम मेंशन किए हैं। अब यहाँ पे देखिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे स्लोप निकालने के लिए, जब 2 पॉइंट पता है तो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 वैल्यू पुट कीजिए। ए बी के लिए देखिए, ए बी के लिए पहले ए आता है तो x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 करें तो y2 का वैल्यू है b माइनस y1 का वैल्यू कितना 0 अपॉन में x2 a माइनस x1 कितना h इक्वल टू bc के लिए देखिए, bc के लिए b पहले है x1 y1 x2 y2, तो y2 है k माइनस y1 कितना है b अपॉन में x2 0 ये माइनस a। आगे देखिए तो b में से 0 जाएगा तो b अपॉन a माइनस h इक्वल टू ये जो k माइनस b अपॉन में क्या हो जाएगा माइनस a। नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए b को माइनस a से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा माइनस ए बी इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, देखिए a से मल्टीप्लाई कीजिए पहले, ये हो जाएगा a के माइनस ए बी माइनस h से मल्टीप्लाई कीजिए माइनस के एच एंड माइनस माइनस प्लस बी एच। आगे देखिए तो देखिए यहाँ पे माइनस ए बी है और यहाँ पे इक्वल टू के राइट साइड में माइनस ए बी है, तो सेम साइन है तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट में बचा 0, ये हो जाएगा ए के माइनस के एच प्लस बी एच। जो सीधा करके लिखिए, 0 को राइट साइड में लिखिए, इसको लेफ्ट में लिखिए, तो ये हो जाएगा ए के माइनस के एच प्लस बी एच इक्वल टू 0। अब दोस्तों देखिए जो हम लोग को प्रूफ करना है सूत्र यहाँ पे लिखिए, ये प्रूफ करना है ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए जो रिजल्ट लाना है उसमें लेफ्ट में क्या है, ए और बी वाला टर्म है, ए और बी वाला टर्म को लेफ्ट में लिखिए। देखिए यहाँ पे ए वाला टर्म है और यहाँ बी वाला, इसको लेफ्ट में लिखिए, इसको राइट साइड में लिख लीजिए। ये हो जाए ए के प्लस बी एच इक्वल टू माइनस के एच को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा प्लस के एच हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए रिजल्ट में हम लोग राइट साइड में कितना लाना है, 1 लाना है ना, राइट साइड 1 लाना है, इसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, के एच से डिवाइड करना पड़ेगा। यदि के एच से डिवाइड करेंगे तब ये कट जाएगा पूरा, तो फाइनली क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाई के एच से इसलिए डिवाइड करें ताकि राइट साइड में हम लोग को 1 चाहिए, वी गेट। तो देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को ए के प्लस बी एच अपॉन में के एच इक्वल टू के एच अपॉन में के एच, ये कैंसिल होकर तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर में 2 टर्म नीचे में सिंगल टर्म्स को अलग अलग डिवाइड कर लीजिए, तो हो जाए ए के अपॉन में के एच प्लस बी एच अपॉन में के एच इक्वल टू कितना 1। यहाँ पे देखिए ये के से के कैंसिल हुआ और यहाँ पे एच से एच यहाँ पे कैंसिल हुआ, तो क्या बच गया यहाँ पे ए अपॉन में एच प्लस बी अपॉन में के इक्वल टू 1। ये दोस्तों हम लोग को प्रूव करना था। देखिए यहाँ पे ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इक्वल टू 1, ये हो गया हम लोग को प्रूव, ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इक्वल टू 1, ये हो गया प्रूव्ड। आई होप दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो। कहीं भी डाउट हो दोस्तों तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोगों को पसंद आए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।